श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस पूरे महीने में वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हर तरफ शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा और हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। लेकिन सावन के महीने में एक और परंपरा बहुत विशेष मानी जाती है। आपने देखा होगा कि इस पूरे महीने में विवाहित महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। कई कुंवारी कन्याएं भी हरी चूड़ियां धारण करती हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे केवल फैशन है या कोई गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है? क्या हरी चूड़ियां सावन के पहले दिन ही पहननी चाहिए? क्या इन्हें किसी भी दिन पहना जा सकता है? कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? क्या विषम संख्या में पहनना चूड़ियां शुभ माना जाता है? अगर किसी के पास हरी चूड़ियां ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पहले जानते हैं सावन और हरे रंग का संबंध। सबसे पहले समझते हैं कि सावन में हरे रंग का इतना महत्व क्यों है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय पूरी प्रकृति हरियाली से भर जाती है। सूखे पेड़ पौधे फिर से जीवंत हो उठते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म में हरा रंग केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि जीवन, समृद्धि, उन्नति, सौभाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सावन में महिलाएं हरे वस्त्र, हरी बिंदी, हरी मेहंदी और हरी चूड़ियां धारण करती हैं। अब जानते हैं कि हरी चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या सफल होने पर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और तभी से माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि सावन का महीना माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। जब कोई विवाहित स्त्री श्रद्धा से हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है तो वह अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य की कामना करती है। इसलिए सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा चली आ रही है। अब जानते हैं कि हरी चूड़ियों से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक अर्थ। हरे रंग को हृदय चक्र से भी जोड़ा जाता है। हृदय चक्र प्रेम, करुणा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जब व्यक्ति हरे रंग का अधिक उपयोग करता है तो उसके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि सावन में हरे रंग को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या कहीं शास्त्रों में हरी चूड़ियां पहनने का नियम लिखा हुआ है। यह बात जानना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रमुख धर्म ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट नियम नहीं मिलता कि सावन में हर महिला को अनिवार्य रूप से हरी चूड़ियां पहननी ही चाहिए। यह मुख्य रूप से सनातन समाज की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे विशेषकर उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। अर्थात यह एक शुभ परंपरा है, लेकिन अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं। अब यह भी जान लें कि सावन में हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे शुभ माना जाता है कि हरी चूड़ियां सावन के प्रथम सोमवार को पहने या सावन के पहले सोमवार की सुबह स्नान करके शिव पूजा के बाद पहने। यदि पहले सोमवार संभव ना हो तो किसी भी सोमवार को पहन सकती हैं। इसके अलावा शुक्रवार भी माता लक्ष्मी और देवी स्वरूपों का दिन माना जाता है, इसलिए उस दिन भी पहन सकती हैं। यदि किसी कारणवश इनमें से किसी दिन नहीं पहन पाई तो पूरे सावन में किसी भी शुभ दिन श्रद्धा से धारण कर सकती हैं। भगवान भावना देखते हैं, केवल तिथि नहीं। क्या पूजा करके पहननी चाहिए? जी हाँ, यदि संभव हो तो सबसे पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद हरी चूड़ियों को भगवान के चरणों में स्पर्श कराकर धारण करें। इससे मन में श्रद्धा और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। अब एक और प्रश्न, कितनी हरी चूड़ियां पहननी चाहिए? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सच्चाई यह है कि इसकी कोई निश्चित संख्या शास्त्रों में निर्धारित नहीं है। फिर भी परंपरा के अनुसार 2, 4, 8, 12, 16, 21 या अपनी सुविधा के अनुसार पहन सकती हैं। कुछ स्थानों पर 16-16 चूड़ियां दोनों हाथों में पहनने की परंपरा है। कहीं केवल 8-8 पहनी जाती है।
कहीं केवल 2-2 चूड़ियां भी शुभ मानी जाती हैं, इसलिए संख्या से अधिक श्रद्धा महत्वपूर्ण है। क्या विषम संख्या में चूड़ियां पहन सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि 11 या 21 चूड़ियां ही पहननी चाहिए, लेकिन इसका कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम नहीं है। अपने क्षेत्र की परंपरा का पालन करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब जानते हैं कि क्या कुमारी लड़कियां हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? बिल्कुल, मान्यता है कि इससे योग्य जीवन साथी मिलने की कामना की जाती है। कई स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और हरी चूड़ियां धारण करती हैं। क्या विधवा महिलाओं को हरी चूड़ियां पहननी चाहिए? पारंपरिक सनातन रीति रिवाजों में हरी चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए सामान्यतः विवाहित महिलाएं उन्हें धारण करती हैं। हालांकि यह विषय सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर चूड़ियां टूट जाए तो क्या करें? अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बिना किसी कारण डरने की आवश्यकता नहीं है। कांच की चूड़ियां कभी भी टूट सकती हैं। यदि चूड़ियां टूट जाए तो उन्हें सम्मान पूर्वक अलग रख दें और नई चूड़ियां पहन लें। इसे अशुभ मानकर भयभीत होना उचित नहीं है। अब आप लोगों का एक और प्रश्न, क्या प्लास्टिक की हरी चूड़ियां पहन सकते हैं? यदि कांच की उपलब्ध ना हो तो प्लास्टिक, धातु या अन्य सामग्री की हरी चूड़ियां भी पहन सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से कांच की ही हरी चूड़ियां अधिक शुभ मानी जाती हैं, इसलिए सावन में कांच की ही हरी चूड़ियां पहने। क्या पूरे सावन पहनकर रखना चाहिए? यदि संभव हो तो पूरे सावन पहने, लेकिन यदि कार्य, स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से उतारनी पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। सावन में हरी चूड़ियां पहनते समय एक कार्य भी करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, माता पार्वती का स्मरण करें, घर में प्रेम और मधुरता बनाए रखें, क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। अब यह जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें। हरी चूड़ियां केवल दिखावे के लिए ना पहने, मन में श्रद्धा रखें, किसी का अपमान ना करें, पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखें, परिवार के बड़ों का सम्मान करें। यही सावन का वास्तविक संदेश है। एक लोक मान्यता है कि जब सुहागन स्त्री सावन में हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती की आराधना करती है तो उसके घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि हरी चूड़ियां सावन में हरियाली, समृद्धि, सौभाग्य और माता पार्वती की कृपा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार या किसी भी सोमवार को श्रद्धा के साथ पहनना शुभ माना जाता है। इनकी कोई निश्चित संख्या शास्त्रों में निर्धारित नहीं है। अपनी श्रद्धा, सुविधा और स्थानीय परंपरा के अनुसार धारण किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति, पवित्र मन और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल चूड़ियां पहन लेने से नहीं, बल्कि सदाचार, सेवा, संयम और श्रद्धा से जीवन में वास्तविक मंगल आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।